हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी सुनील कहार आज लेकर आया हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप कंपनी सेलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आप एक बेहतरीन कंपनी की तलाश कर सकें। जैसा कि आप सभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रूबरू हैं और जो रूबरू नहीं है, जो कंपनी की एक बढ़िया कंपनी की तलाश में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी कंपनी हम सेलेक्ट करें, कैसे करके हम चूज़ करें कि हमारा यहाँ पर करियर सेट हो जाए। तो दोस्तों, उसके लिए मैं लेकर आया हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 5P से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बढ़िया है, कौन सी कंपनी में हमारे लिए कैरियर बन सकता है और किस कंपनी में हमें जाना चाहिए। पहला P हमारा है प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट। ये एक विशेष ओहदा रखता है जब हम कंपनी को चूज़ करें, क्योंकि कंपनी में जो नेतृत्व कर रहे हैं आपके साथ, जो आपको दिशा गाइडलाइन दे रहे हैं, क्या उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अनुभव है भी कि नहीं है, और अगर अनुभव है तो लगभग कितने सालों का है, और उनका इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर क्या दृष्टिकोण है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर उन्हें ही नहीं पता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, ये कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, मतलब खुद गूगल मैप लेकर चल रहे हैं और हमें रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो उस कंपनी को आप चूज़ ना करें। दोस्तों, कंपनियां बहुत सारी हैं और जो इन सारे 5P का पहले P पर 100% उतरती है उसकी तलाश करें। दूसरा P जो है हमारा प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, कंपनी का कानूनी स्थिति, मतलब प्रोफाइल से मतलब ये नहीं है कि प्रमोटर्स कैसे हैं, डायरेक्टर्स कैसे हैं। प्रोफाइल से मतलब है कि वो लीगल वे में कंपनी अपने सारे डॉक्यूमेंट या सारे गाइडलाइन को, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइन सरकार ने बनाई है, उसको फुलफ़िल कर भी रही है कि नहीं। क्योंकि कई कंपनियां दोस्तों मार्केट में ऐसी देखेंगे, आप 2-3 डॉक्यूमेंट लेकर और अपने आप को कंपनी बताते हैं और बहुत बड़े बिजनेस के वादे करते हैं, परंतु वो कंपनी 1 साल 2 साल 3 साल चलने के बाद कंपनियां बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनकी प्रोफाइल डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन के अंतर नहीं आती है और उनके पास कानूनी क्या उपलब्धियां हैं। जैसे कि बहुत सारे सर्टिफिकेट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, क्या वो सर्टिफिकेट फुलफ़िल करते भी हैं कि नहीं कर पाते हैं, और कंपनी एथिकल प्रैक्टिस कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कंपनी एथिकल प्रैक्टिस नहीं कर रही है तो वहाँ पर जाने से कोई भी मतलब नहीं है। नहीं तो वहाँ पर होगा क्या दोस्तों, आप मेहनत करते रह जाएंगे और होगा ये कि जब कोई आपसे अच्छा लीडर्स आएगा, आपसे अच्छा प्रमोटर्स कोई आएगा, तो उसको आपके ऊपर बिठा दिया जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई धांधलियाई चलती रहेगी। तो ऐसी कंपनी को चूज़ करते समय ज़रा विशेष ध्यान रखें। तीसरा P है, वो है दोस्तों प्रोडक्ट कंपनी का वैल्यूबल होना चाहिए। मतलब जो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं उस कॉस्ट के लगभग वो प्रोडक्ट होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट की वैल्यू है 500 रुपये और प्रोडक्ट हम ले रहे हैं 5000 रुपये में, ऐसा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट जो है, जो हमने प्रोडक्ट लिया है, वो उपयुक्त है भी कि नहीं है, या कोई भी चीज़ चिपकाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट की अगर वैल्यू नहीं है, प्रोडक्ट अगर उपयुक्त नहीं है, मतलब हमने किसी को दिया और उसे रिज़ल्ट नहीं आता 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो फिर वहाँ पर भी काम नहीं किया जा सकता। तो आप पहले पुरानी टेस्टिमोनियल्स देखें कंपनी के प्रोडक्ट्स की, कि आखिर प्रोडक्ट में रिज़ल्ट आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि केवल पैसा ही प्रमोट किया जा रहा है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान आप रखें और प्रोडक्ट की वैल्यू को समझें। वो है बिजनेस प्लान। कहीं बिजनेस प्लान के अंदर ऐसा तो नहीं है कि उस प्रोडक्ट को बार बार ख़रीदा नहीं जा रहा है, एक बार ख़रीदने के बाद फिर वो प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं हम, मतलब कि वो फिर वैल्यूबल नहीं है। कमीशन सुनिश्चित करना कि आपका MRP DP कहीं इतना तो नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, और MRP DP इतना तो नहीं है कि वहाँ पर आप कमीशन के चक्कर में लोगों को बेकार के प्रोडक्ट आप हमें देने पड़ रहे हैं। क्योंकि हम पैसा भी पे करेंगे, सामने वाला भी पैसा पे करेगा। तो बिजनेस जो है
बिजनेस प्लान को हमें एक बार ध्यान से देखना है। कहीं बिजनेस में पिरामिड स्कीम तो नहीं है, कहीं बिजनेस प्लान के अंदर मनी रोटेशन तो नहीं है, कहीं बिजनेस प्लान के अंदर ये तो नहीं दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर इतना रिवॉर्ड दिया जाएगा और वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिलने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे की जो आपके प्रोडक्ट वैल्यू है उस वैल्यू से कहीं ज़्यादा आपको प्लान के अंदर दिखाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि आप तो अभी इतना करिए, एक हफ्ते बाद इतना मिल जाएगा, तो वो प्लान भी आपके लायक नहीं है। आज बहुत सारे मार्केट में इस टाइप के प्लान चल रहे हैं। तो विशेष ध्यान आपके बिजनेस प्लान को। अब है पीपल और ट्रेनिंग सिस्टम। क्योंकि दोस्तों आज के दौर में जब तक आपको एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आप इस इंडस्ट्री के बढ़िया मूवर्स या बढ़िया अचीवर या बढ़िया अचीवमेंट नहीं ले सकते। क्योंकि दोस्तों टीम तो बन जाती है, टीम को सपोर्ट सिस्टम कैसा है, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप यहाँ से बहुत बड़ी टीम बिल्ड नहीं कर सकते। समय समय पर आपकी ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि बात करें 3 महीने में कोई सिस्टम जो है, कोई कंपनियां हैं जो आपको 2 महीने 3 महीने में ट्रेनिंग पे लेके जाती हैं, जिससे कि आपका एक तो ये चीज़ें आपको सुनिश्चित होती है कि ट्रेनिंग से हमें क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। अगर ट्रेनिंग कोई भी, जब हमारी जॉब लगती है, जब हम किसी सिस्टम के अंदर जाते हैं, तो सीधी सी बात है हमें वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है उस काम को करने की। क्योंकि अगर वो काम करने के लिए हमें ट्रेनिंग मिली है तो हम उसे काम को बखूबी बढ़िया तरीके से कर सकते। के अंदर ट्रेनिंग सिस्टम होता है जो कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस की उन बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं जहां तक आप इस इंडस्ट्री में सोच कर आए हो। पैसा तो सेकेंडरी है दोस्तों। जब तक आप इस सिस्टम की ट्रेनिंगों से वाकिफ़ नहीं होंगे, जब तक आप इन सिस्टम की ट्रेनिंगों में नहीं जाओगे, तब तक आपने जिस कंपनी को चूज़ कर रहे हैं या आप जिस कंपनी में ज्वाइन करने वाले हैं, क्या उस कंपनी के अंदर ये सिस्टम को कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कंपनी फॉलो नहीं कर रही है तो यहाँ से आप बड़े मूवर, बड़े अचीवर्स नहीं बन सकते दोस्तों। क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग आप बड़ा काम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आपको कार चलाना आता है, मुझे कार चलाना नहीं आता, और आपको मैं बिठा के बोलूँगा सर चलिए, मैं आपको एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ दूंगा, आप लक्ष्य तक छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, रास्ते में जाके कहीं ना कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि मुझे कार चलाना नहीं आता। आपको कार चलाना आता है, आप मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा दोगे। तो वैसे ही दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कोई भी कंपनी को आप उठा के देख लीजिए जिसमें एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया करा है, ट्रेनिंग सिस्टम को बढ़िया करा है, आज वो कंपनियां आसमान की बुलंदियों को छू रही है। मात्र 6-6, 8-8, 10-10 सालों में कंपनियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना दिए हैं। तो अगर आप जो कंपनियां चूज़ कर रहे हैं उसमें ये ट्रेनिंग सिस्टम आपका होता है तो आपको बेझिझक उस कंपनी को चूज़ कर लेना चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं है कि कंपनी नई है, कंपनी पुरानी है, कंपनी 10 साल की है, कंपनी 20 साल की, कंपनी 1 साल की है, कंपनी 2 साल की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ट्रेनिंग सिस्टम बढ़िया है तो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा आपके लिए एक अनुभव जो डायरेक्ट सेलिंग से मुझे मिला। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, ऐसे ही वीडियो आपको पसंद है तो दोस्तों मैं लाते रहूँगा। आपके सपोर्ट के बगैर ये संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको वो सारे अनुभव मिलते रहें और आप धीरे धीरे करके सक्सेस की तरफ चले जाएं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और जिसको इसकी ज़रूरत है वो शेयर कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।